से कदम नीचताई पे है। ओ के मलिका तू इस राज की सल्तनत डुबा देगी आसमां। ओ के मलिका तू इस राज की सल्तनत डुबा देगी आसमां। माँ तुम इतने बड़े राज्य की मालकिन होकर, इतने बड़े राज्य की मालकिन होकर एक नौकर के साथ नहीं गुलशन, मुझे बहुत बड़ा अपराध हुआ है गुलशन। गुलशन मुझे माफ कर दो गुलशन, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी गुलशन। गुलशन मुझे माफ कर दो। मैंने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा, जब से मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी और तुम मेरे महलों में आई, मैं अपनी माँ का प्यार भूल गया। मैंने कभी अपने ख्वाबों में नहीं सोचा था कि मेरी माँ इस कदर होगी। लेकिन कोई बात नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ राज दरबार और पिताजी से इसकी शिकायत कर। ये तुम क्या करने जा रहे हो गुलशन? अरे पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है गुलशन, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी गुलशन। गुलशन काश अगर ये बात महाराज को बता दोगे तो महाराज सुनते ही मुझे फांसी का हुक्म दे देंगे और मुझे कल फजर होते ही फांसी हो जाएगी। और गुलशन मैं मरना नहीं चाहती गुलशन, मैं मरना नहीं चाहती गुलशन, मुझे माफ कर दो गुलशन। तुम चाहो तो मुझे बचा सकते हो गुलशन, अगर इस बात को महाराज को ना बताओ गुलशन तो मैं बच सकती हूँ गुलशन। मुझे माफ कर दो, ये गलती तुम्हारी माफ करने के काबिल मुझे माफ कर दो गुलशन। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ गुलशन, मैं तुम्हारे वाह मैया, माँ के कदमों में जन्नत होती है। माँ का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है मेरी मैया। माँ अगर ये कर बेटे के कदमों पर पड़े तो कहे ढा जाएगा मेरी मैया। मैंने तुम्हारी इस गलती को क्षमा किया, लेकिन माँ याद रहे भविष्य में ऐसी कभी गलती मत करना। कभी नहीं होगी, कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी गुलशन। हाँ गुलशन, तुम सच नहीं बताओगी? हाँ माँ, तुम घबराओ नहीं, मैं इस बात को किसी से नहीं बताऊंगा। गुलशन लेकिन मुझे संदेह हो रहा है, कहीं आज ये बात मत ना बताओ, लेकिन हो सकता है किसी दिन तो अपने पिताजी से बात जरूर बता दोगी। नहीं माँ, तुम अपने आंसू पोंछ लो माँ, मैं कभी नहीं बताऊंगा माँ। सच कहते हो? हाँ माँ। अगर ये बात तुम्हारी सत्य है तो अपने पिताजी की सौगंध खाओ कि ये बात कभी महाराज से नहीं बताओगी, तब मुझे विश्वास होगा गुलशन, क्योंकि तुम अपने पिताजी से जितना प्रेम करते हो उतना कोई नहीं करता। माँ, आखिर एक औलाद के लिए माता पिता से बढ़कर इस संसार में है ही क्या। ठीक है माँ, मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में क्यों ना कितना बड़ा पहाड़ मेरे सामने आ जाए, लेकिन मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ माँ। अब मुझे विश्वास होगा गुलशन, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही गुलशन कि तुम इस समय कहां से आ रहे हो? माँ, हम बियाबान जंगल से शिकार खेलकर सीधे महल आ रहे हैं। क्या कहा? और माँ, मुझे भूख लगी है, इस वजह से मैं दौड़ता हुआ महल में आ गया। तुम शिकार खेल कर आए हो? हाँ माँ। तुम्हें भूख लगी है,
गुलशन, आज जो उपकार मुझ पर किया है ये एहसान कभी जीवन में भूल नहीं सकती। और अगर आज तुमने मेरी जान बचाई है तो आज मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन खिलाऊंगी। क्यों नहीं माँ? ठीक है गुलशन। छोटू यहाँ जाओ, मेरे बेटे को भूख लगी है, यहां से ले जाओ मेरे बेटे को। जो मेरा शीश महल है जो सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है, उस शीश महल का ताला खोलो और मेरे बेटे को मेरी मखमली सेज पर बिठा दो। वहां गद्दों पे बिठाकर मेरा इंतजार करो। मैं अपने बेटे के लिए भोजन लेकर अपने बेटे के पास आ रही हूं। तो क्या समझता है कि महारानी चांदनी इतनी जल्दी हार मान लेगी? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अपने बचने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। तो क्या समझता है तेरे कदमों पर गिर गई तो महारानी हार मान गई? ऐसा कभी नहीं होगा। महाराज, उस दिन तुमने मेरा अपमान करके मुझे राज दरबार से भेजा, अब इसी जगह से उस अपमान का पतला शुरू होता है। देखो महाराज, उस अपमान का बदला इस तुम्हारे पूरे राज से न निकाला, इस तुम्हारे राजमहल को तहस नहस न कर दिया तो मेरा भी नाम महारानी चांदनी नहीं। देखते जाओ महाराज, इस राज को ईंट से ईंट ना बजा दिया तो महारानी चांदनी मेरा नाम नहीं। चलो चलो गुलशन, चलो, तुम्हें भोजन में ऐसा कराऊंगी कि देखने वाली की रूह कांप जाएगी। चलो गुलशन, ये तेरी मां तेरे खून की प्यासी तेरे पास आ रही है। देख, तेरे साथ ऐसा खिलवाड़ खेलेगी कि तू भी सोचेगा, और महाराज तू कभी जीवन में सोच भी नहीं सकता। ऐसी मौत दूंगी कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। कसम हमारी जवानी की, अगर ऐसा ना किया तो मेरा भी नाम महारानी आज मैं काफी दिनों बाद अपनी माँ के इस महल में आया हूँ। हाँ माँ। मेरा राजमहल तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा माँ, बहुत अच्छा। लेकिन माँ आखिर मुझे भूख लगी है ना। हाँ गुलशन, मुझे खाने के लिए कुछ लेकर नहीं। बैठो, दासी से मैंने कह दिया वो भोजन की थाल सजाकर लाती होगी और जैसे ही आएगी मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराऊंगी। जब तक बैठो, दासी का इंतजार करते हैं। गुलशन, 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 माँ, जी तुम्हारे कपड़े से बदबू कैसी आ रही है? माँ मैं बहुत थक गया हूँ। मैं बियाबान जंगल में शिकार खेल रहा था और थक गया हूँ। इस वजह से माँ ये कपड़े भी गंदे हो गए हैं। अगर मैं सो जाऊं तो मुझे जगा कर भोजन करा। गुलशन, शायद तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे कपड़े अगर तुम्हारे जिस्म पर रहें तो तुम्हें इन्फेक्शन हो सकती है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले छोटो, मेरे बेटे गुलशन के सारे कपड़े उतराए जाएं और इसे ले जाकर दासी को दे देना और दूसरे कपड़े लाकर मेरे बेटे को पहना देना।
हमारे समझ में नहीं आव अच्छा अच्छा कपड़ा कैसे बदबू मारे। छोटू हाँ। आखिर देखो मेरी माँ कितनी अच्छी है ना। कहा राजमाता जाए है का धवा के पर्यटन करवा दी। इधर आओ, यहाँ से जाना। हाँ। लेकिन कपड़े लेकर नहीं आना। फिर यहाँ से जाने के बाद हाँ। गेट का ताला लॉक कर देना। पूरा गेट लॉक हो जाना चाहिए। जी ठीक। जब तक मैं आवाज न लगाऊं तब तक गेट का लॉक खुलना नहीं चाहिए। इसमें हमारा क्या फायदा है? तुम्हारा फायदा, तुम्हारी मुंह मांगी कीमत तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। खाता नंबर ले लियो, हम डरवा देगा। चिंता मत करो, तुम इसी तरह मेरा साथ देते रहोगे तो जीवन में इतने बड़े तुम्हें आदमी में बना दूंगा कि सोच भी नहीं सकते हो। जाओ। ठीक ठीक। और सुनो, जितनी जल्दी हो सके दासी से कह देना भोजन लेकर तुरंत आएगी। गुलशन, मुझे पता है कि तुम इस समय थक चुके हो और तुम्हें नींद भी आ रही है। आओ, जब तक दासी आ रही है भोजन लेकर, मैं तुम्हें अपनी गोद में सुला लेती हूँ, सिल सहला देती हूँ और जब दासी आएगी तो अपने हाथों से भोजन करा दूंगी। क्या कोई स्वप्न देखा? क्या बात है गुलशन? अच्छा मैं समझ गई, तुम नींद में कोई स्वप्न जरूर देखा होगा। या भगवान, लेकिन मेरी माँ ऐसा कर नहीं सकती। मेरी माँ ऐसा नहीं करेगी। क्या तुम्हारी माँ नहीं कर सकती? गुलशन, आराम करो, दासी आती होगी, उसके बाद मैं भोजन करा दूंगी। माँ, मुझे नींद आ रही है और मैं अपने कक्ष में जा रहा हूँ। माँ, भोजन वहीं पर दासी के द्वारा भेज देना। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा माँ, मैं जा रहा हूँ अपने कक्ष। हेलो, जाने से पहले इस महल का वसूल सुनते जाओ। यह शीश महल है, इस शीश महल में जो भी आता है बगैर मेरी इजाजत नहीं जाता, और अगर जाता है तो उसके लिए उसे कोई काम करना होता है। बोलो माँ, आखिर मुझे क्या करना होगा? जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात, तुम्हें करना क्या है। अरे मानो कहे ना मेरा दिल का राजा बनो, मानो कहे ना मेरा और दिल का राजा बनो, और मैं भी प्यारी बनो, तुम भी प्यारे बनो। मैं भी प्यारी बनूं,
तुम भी तारे बनो। मेरी मैया ये तूने क्या गजब कर दिया। मेरी मैया ये तूने गजब कर दिया। राज महलों में कैसा जहर भर दिया। माँ, आखिर तुम्हें क्या हो गया माँ? मुझे लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है माँ, और मैं सच कहते हो? डैडी से कहकर तुम्हारा इलाज कराऊंगा माँ। डैडी से? हाँ माँ। लेकिन तुम्हारी डैडी मेरा इलाज नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि इलाज कर सकते हो तो सिर्फ तुम कर सकते हो। हाँ गुलशन, गुलशन मेरी बात ध्यान देकर सुनो ना। ई गुलशन जरा एक बार मेरी तरफ से देखो। ए गुलशन, गुलशन बोलो माँ। ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की रात। ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना पानी है। ई राजा, आखिर माँ तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आ रही? मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। बेटवा जाए सर गए, महतारी जाए गोसाई, अगर तुम मेरे कोख से जन्म लिए होते तो तुम मेरे बेटे थे, मैं तुम्हारी माँ। जब तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया तो कहाँ का बेटा कहाँ की माँ? सीने से लगा लो राज। नहीं माँ, वाह मेरी मैया, आज तुमने ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। वाह माँ, माँ का स्थान भगवान से कहीं ऊंचा होता है। अगर यही तरह हम रिश्ता निभावत रहा तो मर जा भूखा। मैं तो ये चाहती हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि घर का माल घर में रहे, बाहर काहे जा। ए गुलशन मान जाओ राजा। अरे दैया रे, अरे दैया रे, अरे दैया रे। ए गुलशन मान जाओ ना। खितनी माना राजा हमीरो कहने वाला, खितनी माना राजा हमीरो कहने वाला। होके देवे दुनो जो बोला हमरो जवानिया बर्बाद राजा जी बर्बाद कैला, राजा जी बर्बाद कैला ना। ए राजा माँ, आखिर तुम कैसी बातें करती हो? ओ हमरो जवानिया बर्बाद कैला, राजा जी बर्बाद कैला, राजा जी बर्बाद कैला ना।
होके खोली दे बचोली के बदन होके खोली। जब तक हमार बाजा ना बाजे, जब तक तुहार बाजा ही ना। माँ गुलशन, आखिर मेरे प्यार से इनकार है या इकरार? माँ आखिर तुम्हें क्या हो गया माँ? तुम कैसी बातें करती हो? मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। जो काम तेरा बुढ़ा बाप नहीं कर सका, वो काम आज तू करेगा। नहीं माँ। गुलशन, मान गए मेरी बात तो, मान गए मेरी बात तो बिगड़ी संवार दूंगी। मान गए मेरी बात तो बिगड़ी संवार दूंगी, और नहीं माने बात तो मिट्टी में मिला दूंगी। 5 मिनट का समय है, सोच ले। नहीं, ये चांदनी वो जहरीली नागिन है जो डसती जरूर है लेकिन लहर नहीं देती। हेलो, ये आगे। माँ मैंने सोच लिया और समझ लिया माँ। हे मेरी मैया, मैंने सोच लिया और समझ लिया। सूर्य पूरब में उदय हो सकता माँ, सूर्य पूरब से बजाय पश्चिम में उदय हो सकता है। नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती हैं। हाँ माँ, लेकिन ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं बदल सकता ना। शायद तुम्हें ये नहीं पता, शायद तुम्हें ये नहीं पता कि मौत का दूसरा नाम महारानी चांदनी है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो ऐसा डसूंगी, ना तो तुम्हारा इलाज हो पाएगा, ना तो तुम मर ही सकते हो। मेरी बात मान जाओ, नहीं तो ऐसा त्रियाजाल तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। माँ आप चाहे जो कुछ कर ले, मेरा सर कलम कर दीजिए, मुझे मंजूर है। लेकिन माँ तेरा कहना कभी मंजूर नहीं मानोगे तो कब से समझा लगी, पर तुम माने नहीं। कब से समझा लगे, तो कब से समझा लगी, पर तुम माने नहीं। आए घमंडी तुझे अब चखाऊं मजा, मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो बदजुबानी की मुझसे तू पाए। मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो बदजुबानी की मुझसे तू पाए। जाती मेरी बात से कुछ इंकार भी हो जाए, लेकिन तेरा कहना कभी नहीं करूंगा, कभी। अगर तू मेरा ना हुआ तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगी। देख तेरे साथ ये महारानी चांदी नहीं माँ, कैसा खेल खेलने जा रही है। नहीं नहीं मेरी मैया, तुम ऐसा कहीं कुछ नहीं करोगे। हेलो हेलो, ये आगे छोटे लाल प्रजापति जी, ग्राम उदयपुर निवासी, मेला कमेटी के लिए ये लगा 50 रुपया का चंदा और 20 रुपये के नाम पार्टी हार की स्वागत करती।